आइए बिला किसी ताख़ीर व तमीद के हम सब मिलकर एक मरतबा काए नामदार, दोनों जहां के मालिको मुख्तार, नाइबे परवरदिगार, सैयदे अबरारो अखियार, शहंशाह ज़ीबकार, अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में झूम झूम कर दरूद पाक पढ़ें। पढ़िए बाबाद बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खुदा शाहिद है वह बाज़ार लगता है मदीने में, खुदा शाहिद है वह बाज़ार लगता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। और एक आशिक़ रसूल कहता है कि कौन कहता है कि लफ्ज़ों का खजीना लिख दो, कौन कहता है कि लफ्ज़ों का खजीना लिख दो, दिल की तख्ती पर फ़क़त लफ्ज़े मदीना लिख दो। वाह वाह सुभान अल्लाह। मौत आ जाए अगर गुंबदे खजरा के करीब, मौत आ जाए अगर गुंबदे खजरा के करीब, ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो। वाह सुभान अल्लाह। ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो। हजरात, औलाद परवरदिगार आलम की बहुत बड़ी दौलत है। आप संजीदगी के साथ मेरी गुफ्तगू को समाअत करें। औलाद ये अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी नेमत है। इस औलाद की अहमियत का अगर अंदाज़ा लगाना है, औलाद कितनी बड़ी दौलत है, कितनी बड़ी नेमत है, अगर इस बात का अंदाज़ा लगाना है तो पूछो उन लोगों के दिलों से कि जिनको रब ने औलाद अता नहीं फरमाई, जी, जिनको रब ने ना बेटा अता फरमाया ना बेटी अता फरमाई। आप उन लोगों से जाकर पूछेंगे तो वो बताएंगे कि रातें गुजर जाती हैं दुआएं करते हुए औलाद के लिए, दिन गुजर जाता है नेक लोगों के पास जाकर उनसे दुआएं कराते हैं, रब की बारगाह में दुआएं किया करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में औलाद के लिए दिन और रात रो रो कर गुजार देते हैं। तो औलाद रब की बहुत बड़ी दौलत है जी। औलाद अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। और इस औलाद के लिए जो लोगों के दिल तड़पे हैं, लोगों के दिल मचले हैं, ऐसे लोगों के वाक़ियात अल्लाह ने अपने मुक़द्दस कुरान करीम में भी इरशाद फरमाए हैं। ये औलाद रब की दौलत तो है, रब की बहुत बड़ी नेमत तो है, मगर इस औलाद के भी माँ बाप पर कुछ हुकूक हैं, माँ बाप पर जिम्मेदारियां हैं। जिस तरीके से औलाद पर माँ बाप के हुकूक हैं, जिस तरीके से औलाद की जिम्मेदारी बनती है अपने माँ बाप के हुकूक अदा करें, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करें, ऐसे ही माँ बाप पर भी कुछ औलाद के हुकूक हैं कि वो अपनी औलाद के हुकूक अदा करें। आज मैं आपके सामने इसी बात पर गुफ्तगू करूंगा कि औलाद के हुकूक क्या क्या हैं। फिर हम और आप अपने गिरेबान में झांक करके देखें कि हम अपनी औलाद के हुकूक अदा करते हैं या नहीं करते। वो लोग जो कहते हैं कि औलाद हमें दो वक्त का खाना सही से नहीं देती, वो लोग जो ये कहते हैं औलाद शादी के बाद हमें डंडे मार कर बाहर निकाल दिया करती है, वो लोग जो कहते हैं औलाद हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करती, अच्छा बर्ताव नहीं करती, मेरे भाई वो लोग जो ऐसी बातें किया करते हैं वो जरा ये सोचे कि हमने अपनी औलाद के हुकूक अदा किए हैं या नहीं किए हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इन उलमाए किराम की मौजूदगी में कह सकता हूँ, जिन माँ बाप ने शरीयत के मुताबिक अगर अपनी औलाद के हुकूक अदा कर दिए तो वो औलाद दुनिया में भी कामयाब हो जाएगी, यानी वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करेगी। औलाद कभी माँ बाप को गलत नहीं कह सकती, उनके साथ गलत बर्ताव नहीं कर सकती। औलाद माँ बाप के लिए दुनिया में भी रहमत बन जाएगी, इंशाअल्लाह कल मैदान नशर में भी वो रहमत बन जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन औलाद के हुकूक हैं क्या?
मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा इतना समझें, औलाद के लिए लोगों के दिल तड़पे हैं, लोगों के दिल मच रहे हैं। तारीख इस्लाम एक नाम पेश करती है जिनका नाम हजरत हन्ना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। ये वो मुक़द्दस शहज़ादी है जिनके पास कोई औलाद नहीं थी। न रब ने बेटा अता फरमाया, न रब ने बेटी अता फरमाई। एक दिन अपने घर के आंगन में ये काम कर रही थी। इन्हीं के आंगन में एक दरख्त है। काम करते करते इनकी नजर जब दरख्त पर जाती है तो क्या देखती हैं? उसी दरख्त पर एक चिड़िया का घोंसला है। बाहर से चिड़िया ने आने के बाद, अपने घोंसले में जाने के बाद, अपनी चोंच के जरिए अपने बच्चों के मुंह में दानों को डालना शुरू कर दिया। अब जब हजरत हन्ना की नजर उस चिड़िया पर पड़ती है कि एक चिड़िया अपने बच्चों से कितना प्यार कर रही है, कितनी मोहब्बत कर रही है, हजरत हन्ना का दिल तड़प गया, मचल गया, क्योंकि इनके पास औलाद नहीं थी। अर्ज करती है परवरदिगार आलम की बारगाह में, ऐ मौला, एक चिड़िया अपने बच्चों से कितना प्यार कर रही है, कितनी मोहब्बत कर रही है। एक मन्नत मान लेती है, ऐ मौला, तू मुझे भी औलाद अता फरमा दे। अगर मुझे औलाद अता फरमाएगा तो मैं अपनी औलाद को तेरे घर की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। कि मैं अपनी औलाद को तेरे घर की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी पूरी जिंदगी। मुझे बताइए, मैं सबको नहीं कहता इल्ला माशाअल्लाह, सब एक जैसे नहीं, मगर है दुनिया में कोई ऐसी माँ जो ये दुआएं करती हो, मौला मुझे बेटी दे दे, मैं आलिमा बना दूंगी। दुनिया में है कोई बाप जो ये दुआएं करते हो, मौला हमें बेटा दे दे, हम आलिम दीन बना देंगे? कभी हमने ये दुआएं की हैं? कभी हमने औलाद के लिए परवरदिगार आलम की बारगाह में इस अंदाज में दुआएं की हैं? नहीं करते हम, बल्कि अपनी औलाद को हम आलिम दीन बनाने की कोशिश नहीं करते, इल्म दीन औलाद को सिखाने की कोशिश नहीं करते। फिर कहते हैं कि औलाद गालियां देती है, औलाद डंडे मारती, हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करती। हजरत अन्ना, आज अगर माँ बाप खुश होते हैं तो इसलिए अगर बेटे की मजदूरी 500 की है, किसी दिन 1000 लाकर दे दिए तो माँ कहेगी बेटे को 250 ग्राम दूध ज्यादा पिला दियो, आज 1000 लेके आया। ये नहीं पूछेगी 500 की मजदूरी है तो 500 तुझे मिले कहां से, 1000 ये हुए कहां से। हमारे यहाँ राणा शुगर्स मिल आपने सुना होगा, हैरत होती है। फिर कहते हैं बच्चे बिगड़ गए, औलाद अच्छा सलूक नहीं करती। गन्नों की ट्रालियां खड़ी थी, एक औरत बस से उतरी, उतरने के बाद 2-3 बच्चे उसके साथ और एक बच्चा ट्राली में से गन्ने खींच कर लाया। अब वो तीनों बच्चे आपस में लड़ने लगे खाने के लिए। मैं हंसाने के लिए नहीं कहता, मगर हम सोचे हमारा मिजाज कितना बिगड़ गया। फिर हम कहते घरों में बरकत नहीं होती जब बच्चे आपस में लड़े। मुझे ईमानदारी से बताइए, माँ को कहना क्या चाहिए था कि जिसने गन्ना खींचा था उसको डांटती कि बगैर इजाजत के क्यों खींचा, क्यों लाया। तो माँ और दोनों बच्चों से कह रही है लड़ क्यों रहे हो, तुम ट्राली में से और खींच लो। औलाद नहीं बिगड़ेगी तो क्या होगा? मुझे बताइए, अगर ये सबक माँ बाप अपनी औलाद को देंगे तो औलाद कहां से सुधर जाएगी। हजरत हन्ना करती है, मौला मुझे औलाद अता फरमा दे। औलाद, अगर तू मुझे औलाद देगा तो मैं अपनी औलाद को तेरे घर की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। एक किरण की उम्मीद जागी, अभी घर में पैदाइश नहीं हुई, आपके शोहर हजरत इमरान का इंतकाल हो गया। आपके शोहर का नाम हजरत इमरान है। उनके इंतकाल के कुछ दिनों के बाद जब घर में पैदाइश हुई तो पैदा होने वाला लड़का नहीं था, बल्कि अल्लाह ने बेटी अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब ने क्या अता फरमाई? बेटी। आज बेटियों की पैदाइश पर लोग अपने घरों में खुशियां नहीं मनाते, चेहरे को बिगाड़ लेते। रब ने जब बेटी अता फरमाई तो बात आपके जहन में है, हजरत हन्ना ने क्या अर्ज किया था, मौला औलाद देगा तो तेरे घर की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। अब सोचती हैं कि रब के घर में तो लड़कों का काम है, भाई लड़कियों का तो कोई काम नहीं जी, औरतों का कोई काम नहीं। अर्ज करती है, मौला
तूने तो बेटी अता फरमा दी, मैंने मन्नत मानी थी तेरे घर की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। परवरदिगार, ये तो बेटी है, बेटा होता तो वक्फ कर देती। परवरदिगार ने निशात फरमाया, हन्ना फिक्र मत कर, ये बच्ची तो दुनिया के बच्चों से बेहतर है, ये लड़की तो दुनिया के लड़कों से बेहतर है। इन्नी सम्मई दुआ मरियम, हन्ना इसी बच्ची का नाम तो मैंने मरियम रखा है। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाता इसी बच्ची का नाम तो मैंने मरियम रखा है। वही मरियम कि जिसको परवरदिगार आलम ने बगैर शोहर के एक बेटा ईसा रूहुल्लाह अता फरमाया। सुभान अल्लाह। वो भी नबी, वो भी पैगंबर। और ऐसा बेटा जब हजरत मरियम लेकर आई, कौम ने तोहमत लगाने की कोशिश की, बदनाम करने की कोशिश की। रब की बारगाह में अर्ज़ करती है, मौला क्या मामला है? मगर याद रखिए, परवरदिगार जब देता है तो हिफाजत भी करता है। परवरदिगार ने फरमाया, मरियम तू फिक्र मत कर, इस बच्चे की जानिब इशारा करते, कौम से कहते, इस बच्चे से पूछ लो, ये बताएगा मैं कहां से आया हूं। तो अशारत इलैहि, हजरत मरियम ने बच्चे की जानिब जैसे इशारा किया, इस बच्चे से पूछो, ये बताएगा। कालू कैफ नुकल्लिमु फिल महदी सबिय्या, कौम बोली, ऐ मरियम ये बच्चा तो पालने में है, तेरी आगोश में है, अभी गोद में है, दूध पीता बच्चा है, कैसे बताएगा, कैसे बोलेगा? कसम खुदा की, हजरत मरियम कहती है, मुझे नहीं मालूम, इसी बच्चे से पूछो। इशारा करना था, दुनिया ने देखा, कौम ने देखा, हजरत ईसा रूहुल्लाह पालने से बोल उठे, इन्नी अब्दुल्लाह आतानी कल किताबा वजअलनी नबिय्या, कहते लोगों मैं अल्लाह का बंदा हूँ, परवरदिगार ने मुझे नबी बनाकर किताब देकर दुनिया में पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत हन्ना को अल्लाह ने एक बेटी जिसका नाम मरियम रखा, रब ने अता फरमाई। और उस बच्ची को हजरत जकरिया की कफालत में हजरत हन्ना ने दिया। बैतुल मुक़द्दस के हुजरे में उन्होंने उनको पहुंचाया। करते कहते सुबह को जाते, शाम को आते, खाने पीने का इंतजाम कर देते। लंबी तफसील है, इतना सुन लें। एक दिन हजरत जकरिया थोड़ी देर से आए, शाम को आने में ताखिर हो गई, देर हो गई। रोजाना इंतजाम करते थे खाने का, आज हजरत जकरिया ने नहीं किया। जब अंदर पहुंचे, दाखिल हुए, वजदा इंदहा रिस्का, तो हजरत मरियम के पास पहले खाना पा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान में इसका मुकम्मल जिक्र है। काला या मरियम अन्ना लकी हादा, हजरत जकरिया बोले, मरियम ये बता, ये खाना तुझे कहां से मिला, ये किसने अता फरमाया? कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, हजरत मरियम कहती मेरे अल्लाह ने अता फरमाया। सुभान अल्लाह। मेरे परवरदिगार ने दिया। इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाउ बिगैर हिसाब, बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब अता फरमा देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौसम के मरियम को खाना मिल गया। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, उसी वक्त हजरत ज़करिया ने दुआ के लिए हाथों को उठा दिया। और कितनी उम्र थी इनकी? 120 साल। हजरत ज़करिया की 120 साल। एक रिवायत में आता 99 साल। बहरहाल कोई सी भी रिवायत लो, उम्र अहमियत रखती है। 100 साल हो या 120 साल, इनके पास भी कोई औलाद नहीं। उसी वक्त दुआ के लिए हाथों को उठाया, रब्बी हबली मिल्लदुन का ज़ुर्रियतन तय्यिबा, अर्ज़ करते मौला मुझे भी तू नेक औलाद अता फरमा दे। इन्नका समीउ दुआ, बेशक तू तो दुआओं को सुनने वाला है। परवरदिगार अगर बिन मौसम के
तू मरियम को पल दे सकता है तो इस उम्र में मुझे औलाद भी जरूर अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला मुझे भी औलाद अता फरमा दे। रब को कुरान फरमाता फनादतहुल मलाइका वहुवा काइमुन युसल्ली फिल मिहराब अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया इला आखिरिल आया। हजरत ज़करिया के हाथ उठे हैं, अभी चेहरे पर हाथों को फेरा नहीं, रब के फरिश्तों ने आवाज लगाई, ऐ ज़करिया गम मत करो, परवरदिगार तुम्हें भी एक बेटे यहया की बशारत। अल्लाह ताला ने 120 साल की उम्र में हजरत ज़करिया को एक बेटा अता फरमा दिया। तो औलाद रब की बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन इस औलाद के बहुत सारे हुकूक हैं माँ बाप पर। अच्छा मुझे एक बात बताइए, हुकूक अदा करने का नंबर पहले माँ बाप का आता है या औलाद का? किसका आएगा पहले? माँ बाप का। समझदार हैं आप। और माँ बाप का आएगा। अब अगर माँ बाप ने हुकूक अपनी औलाद के अदा नहीं किए तो क्या औलाद करेगी? फिर मुस्तफा तो फरमाते तू दीन कमा तुदान, जो जान जैसा करेगी वैसा भरेगी। अब अगर माँ बाप ने ही अदा नहीं किए तो माँ बाप फिर उम्मीद क्यों रखते हैं अपनी औलाद से हुकूक अदा करने? अब हैं क्या? बहुत सारे हुकूक हैं। 3 हक में बताता हूं जो माँ बाप पर औलाद के, और ये मुस्तफा की हदीस पाक है। मैं अरबी ना पढ़कर मफहूम आप तक पहुंचा दूं। पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं तुम्हारी औलाद का तुम पर एक हक ये है कि तुम अपनी औलाद के दिल में रसूल पाक की मोहब्बत को डालो। दूसरा हक तुम्हारी औलाद का तुम पर यह है कि अपनी औलाद के दिल में तुम अहले बैत की मोहब्बत को डाल दो। तीसरा हक तुम्हारी औलाद का तुम पर यह है कि अपनी औलाद के हाथ में रब की मुकद्दस किताब कुरान करीम को दे दो। सुभान अल्लाह। मुझे बताइए, हम और आप अपने गरेबान में झांक कर देखें, क्या हम नबी की मोहब्बत औलाद के दिल में डालते हैं या नहीं? वो बाप जो दिन भर कानों पर एयरफोन लगाकर फिल्मी तराने सुनता रहे, दिन भर बग्गीबात, ताश, जुआ, अय्याशी, बदकारी, मक्कारी करता रहे, वो बाप अपनी औलाद के दिल में रसूल की मोहब्बत कैसे डाल सकता? वो माँ जो रातों रात टेलीविजन देखकर सोती हो, उसका रात का अक्सर हिस्सा फिल्मी ड्रामों में गुजरता हो, वो माँ अपनी औलाद के दिल में कैसे अहले बैत की मोहब्बत को डाल सकती? देखिए अपने गिरबान में झांककर। अफसोस होता आज हालात ऐसे हो गए, माँ बाप के पास वक्त है ही नहीं जो अपनी औलाद को दे दें। छोटा सा बच्चा अगर रोता भी है तो अम्मा के पास इतना बड़ा फोन है, निकाल कर रख दे, चला दे उसके सामने। अब बच्चा देखकर जाहिर सी बात है छोटा है, उसके सामने तो वो अजीब चीज लगेगी, चुप जाएगा। अब माँ ने भी समझ लिया बेटा चुप गया, चलो काम चल गया, अब अपने काम में हम लगे रहे, अपना कामों काज करते रहे। अब वही बेटा जिसको अभी फोन चलाना सिखाया दिया। अच्छा एक बात और, अक्सर बच्चे, ज्यादातर बच्चे आपने देखे होंगे अपने माँ बाप से ज्यादा तेज फोन चलाना जानते हैं। बात हकीकत है नहीं? इतना माँ बाप नहीं जानते जितना बच्चे जान जाते हैं। अब मुझे बताइए, जब अभी बच्चे ने इंग्लिश पढ़ी नहीं, स्कूल में नहीं गया, फोन इंग्लिश में होता नहीं हिंदी में भी होता, और ये दोनों जबानें जब पढ़ेगा तभी तो आएंगे। अभी पढ़ा नहीं मगर फोन चलाना जान गया, पहचान गया, तो मुझे ये बताइए अगर बच्चा फोन चलाना पहचाना जाना माँ बाप से भी ज्यादा, तो कमी किसकी है? कहीं ना कहीं माँ ने बच्चे के हाथ में फोन दिया होगा या बाप ने दिया होगा। काश अगर माँ कुरान पढ़ने वाली होती, बाप कुरान की तिलावत करने वाला होता, तो ये बच्चा फोन ज्यादा नहीं चलाता, बल्कि ये बच्चा भी कुरान पढ़ता नजर आता। माँ नमाज पढ़ने वाली होती तो बच्चा भी नमाज पढ़ता नजर आता। मेरे कहने का मकसद ये है, अगर माँ बाप चाहते हैं औलाद दीनदार बन जाए तो पहले माँ बाप को दीनदार बनना पड़ेगा। जिस दिन ये माँ बाप दीनदार बन जाएंगे, इंशाअल्लाह इनकी औलाद बदरजे औलाद दीनदार बन जाएगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, उलमाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। कड़वा सच
बिल्कुल कड़वा सच, आपको बुरी लग सकती है, औलाद को बिगाड़ने में माँ बाप का हाथ होता है। आप कहोगे कोई माँ नहीं चाहती बेटा बिगड़ जाए, कोई बाप नहीं चाहता मेरी बेटी बिगड़ जाए। हाँ, ये मैं भी कहता हूँ, ये मैं भी कहता हूँ कि माँ बाप को अपनी औलाद से प्यार बहुत होता है, बगैर किसी लालच के वो मोहब्बत करते हैं। लेकिन हाँ, बिगाड़ने में हाथ होता है। क्यों होता है, वो कैसे होता? माँ कभी नहीं सिखाती बेटी को नमाज का तरीका, बाप कभी नहीं सिखाते बेटे को नमाज का तरीका। अगर सबसे पहले भेजते भी हैं तो स्कूल कॉलेज में भेजते हैं हम पढ़ने के लिए, और मदरसे में या मस्जिद में अगर बच्चों को भेजा भी तो 15-20 मिनट के लिए। समझ रहे हो, कुछ बातें मैं आपसे करना चाहता हूं, वो सच्ची हो तो कबूल करना। कितनी देर के लिए? 15 या 20 मिनट के लिए। और उसके बाद अब्बा सर पर खड़े हैं, अगर स्कूल की तालीम है, स्कूल का टाइम है, तो सर पर खड़े हैं, हजरत अभी तक तुमने भेजा नहीं, स्कूल जाएगा। स्कूल में कितने घंटे पढ़ेगा? 5। ट्यूशन अलग माँ बाप लगवाएंगे और फिक्र होगी ट्यूशन की। फिर भी हाई स्कूल इंटर में फेल, तो अब टीचर से नहीं पूछेंगे जाके कि 5 घंटे की पढ़ाई और ट्यूशन, फिर भी हाई स्कूल इंटर में फेल, अब सवाल नहीं करेंगे। हाँ, 20 मिनट जहां मस्जिद में पढ़ के आता, महीना 2 महीने गुजरे तो कहीं इमाम साहब तुमने पढ़ाया क्या? 2 महीने हो गए बच्चों को पढ़ते हुए, तुमने तालीम दी क्या है? अभी तक तुमने सिखाया क्या है? मुझे बताइए। 5 घंटे स्कूल पढ़कर, अलग से ट्यूशन 2 घंटे पढ़कर अगर बच्चा तुम्हारा फेल हो सकता है, क्या तुमने दीनी तालीम को इतना आसान समझ लिया कि 15 मिनट में पढ़वाना चाहते हो, आधे घंटे में चाहते हो बच्चा हाफिज़ कुरान बन जाए, बच्चा आलिम दीन बन जाए? और उसमें भी होता ये है, ये मेरा अपना तजुर्बा है, बच्चा वो भी 15-20 मिनट अगर मस्जिद या मदरसे में पढ़ के आएगा, और जब घर आएगा पारा बंद करके रख देगा, तो शाम को अम्मा अब्बा भी नहीं कहेंगे जो मदरसा पढ़ के आया वो पढ़ ले। माँ बाप भी कहते बेटा स्कूल का काम नहीं किया तूने, अभी सख्ती भी करते तो स्कूल के काम पर। जी, आज जो दीन को कम कर दिया वो हमारी सोच ने कर दिया। दीन को कम किसने किया? हमारी सोच ने। आप कहोगे हमारी सोच गलत तो नहीं है, वो कैसे? मैं आपको बताऊं, एक मदरसे का मुदर्रिस, हालांकि मैं यहाँ के हालात नहीं जानता, मैं अपनी तकरीर में ये जुमले हर जगह कहता हूँ क्योंकि अफसोस होता हमारी कौम कैसी हो गई। एक मदरसे का मुदर्रिस या मस्जिद का इमाम 2 मिनट मुसल्ले से देर हो जाए जमात से, या मदरसे का मुदर्रिस किसी वजह से एक दिन ना आए पढ़ाने के लिए, चंद लोग होते कहने वाले कि हजरत थे कहाँ, जमात को देर हो गई, कहाँ चले गए थे, कल पढ़ाने नहीं आए, क्या बात थी? चंद लोग पूछने वाले होंगे और सोचते हैं अगर कुछ कह भी दिया तो धड़ी ना देंगे, नजराना ना देंगे, खुद ब खुद इस्तीफा हो जाएगा। लेकिन मुझे ईमानदारी से बताइए, बात हंसने की नहीं, और अगर यहाँ कोई सरकारी टीचर सरकारी नौकर बैठे हो तो बुरा ना माने, मैं सबको नहीं कहता, इल्ला माशाल्लाह सब एक जैसे नहीं है। एक इमाम या मुदर्रिस देर हो गई, आपने सवाल किए, सरकारी स्कूल हर बस्ती में लगभग होते हैं, अगर 8 बजे स्कूल का टाइम, सरकारी टीचर आए 10 बजे पढ़ाने के लिए, 2 बजे छुट्टी का टाइम, वो 12 बजे छुट्टी करके चले गए। मुझे आज तक बता दो, किसी ने पूछा हो तो जाकर जी, मैं आज तक कहता हूं कोई नहीं पूछता कि 8 बजे का टाइम था, तुम 10 बजे क्यों आए? 2 बजे छुट्टी का टाइम था, 12 बजे करके क्यों चले गए? सरकारी टीचर तो कोई नहीं पूछेगा। मुझे बताइए, अगर तुम्हारे स्कूल में तालीम सही ना हुई तो बच्चा क्या सही तालीम हासिल करेगा? हिंदी की सही, दुनियावी तालीम सही तो नहीं करेगा ना। डॉक्टर बन भी गया तो एक आधा को इंजेक्शन देकर मार और डालेगा जान से। शेख सादी फरमाते नीमुल्ला खतरे ईमान, नीम हकीम खतरे जान। आधा मुल्ला ईमान का खतरा होता और आधा हकीम जान का खतरा होता। भाई अगर खाली रिश्वत देकर डिग्रियां दिला ली तो वो मार तो सकता है, सही नहीं कर सकता। और दौरे हाजिर में अक्सर और बेशतर रिश्वत की बुनियाद पर डिग्रियां दिलाई जा रही, तालीम नहीं रही। उसकी वजह ये हम गौर व फिक्र नहीं करते, हम नहीं सोचते। तो मेरा कहने का मकसद, एक सरकारी टीचर से हमने सवाल नहीं किया, एक मदरसे के मुदर्रिस या इमाम से सवाल कर लिया। दूसरी बात, कोई दुनियावी ओहदेदार हमारे घर पर आए
जल्दी से अपनी औलाद से कहेंगे बेटा कुर्सी लाओ, चारपाई बिछाओ, फला साहिब आए हैं नाश्ते का इंतजाम करो। बहुत खातिर तबादला। लेकिन अगर कोई आलिम दीन आ जाए, इमाम साहिब आ जाए, मदरसे के मुदर्रिस आ जाए किसी काम के लिए, वो कहें हमें फला जरूरत है, फला काम, हाँ ठीक है हजरत आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है हम अब आपका काम कर देंगे, दरवाजे से वापस। अब जो छोटे छोटे बच्चे, मेरी बात को जरा गौर से सुनना समझना, अब जो छोटे छोटे बच्चे घर के अंदर, उन्होंने ये देखा मेरे बाप ने, ये मेरे भाई ने, एक दुनियावी ओहदेदार आया, उसे घर में भी बुलाया, चारपाई बिछाई, कुर्सी का इंतजाम किया, नाश्ता खाने पीने का इंतजाम किया, एक आलिम दीन आया, वापस कर दिया। मुझे बताओ ईमानदारी से, उन छोटे छोटे बच्चों के अंदर, जहनों के अंदर ये मैसेज जाएगा क्या नहीं जाएगा कि इज्जत की जाए तो दुनियावी ओहदेदार की जाए, आलिम की नहीं की जाए। क्योंकि जैसे मेरे बाप ने किया, दुनियादार की इज्जत की, आलिम को वापस कर दिया कि हाँ तुम्हारे काम को पूरा कर दिया जाएगा। तो अगर यही बातें हमारे जहनों के अंदर रही तो इन्हीं बातों की बुनियाद पर मैंने कहा कि दीन को जो कम किया है हमारी सोच किया है, वरना तो पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, जब नबी के विसाल का वक्त करीब आया, आका ने सहाबा से फरमाया ला नबी क्या बाती, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। सहाबा तड़प गए, मचल गए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जब जब नबी गया उम्मत भटकी, परवरदिगार ने उस उम्मत की हिदायत और रहनुमाई के लिए दूसरे पैगंबर को पैदा फरमा दिया। आका अब नबुव्वत का दरवाजा बंद हो गया, आपके बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। मगर या रसूल अल्लाह, अगर आपकी उम्मत भटक गई, गुमराही में चली गई, तो कौन उसको अच्छे रास्ते पर लाएगा? आका ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, मेरे जाने के बाद तो कोई नबी नहीं आएगा, मगर मेरी उम्मत भटकेगी तो मेरी उम्मत की रहनुमाई मेरी उम्मत के उलमा फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात तो आपके समझ में आ रही है जी। आका ने फरमाया मेरी उम्मत की रहनुमाई मेरी उम्मत के उलमा फरमाएंगे, उलमा। और हजरत अली के कौल आपके सामने बयान कर दूं। हजरत अली फरमाते हैं जब कौम उलमा की बात को सुनकर उस पर अमल करना छोड़ देगी या उलमा की कद्र नहीं करेगी, तो हजरत अली फरमाते उस कौम पर चंद आदाब अल्लाह के मुसल्लत कर दिए जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। और वो आदाब क्या क्या होंगे? पहला अजाब तो ये होगा कि परवरदिगार उस कौम पर जालिम बादशाह को मुसल्लत करेगा। दूसरा अदाब ये होगा उस कौम पर दुश्मनों के पे दर पे हमले होंगे। तीसरा अदाब ये होगा कि उस कौम पर कहद साली पड़ जाएगी, फसलें बर्बाद हो जाएंगी। मैं तो ये समझता हूँ ये सारे अदाब आज हम पर हैं। और एक हदीसे कुदसी, हदीसे कुदसी, हदीसे कुदसी उलमा बैठे हैं, उसको कहते हैं जो खुद रब ने फरमाया हो, बेशक, जो खुद परवरदिगार ने फरमाया हो। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मेरे बंदे मुझे भूल जाएंगे, मेरी इबादत से दूर हो जाएंगे, अल्लाह फरमाता जो दुनिया में हुक्मरान है मैं उनके दिल उस वक्त सख्त कर दूंगा और वो मेरे उन बंदों के साथ सख्ती के साथ पेश आएंगे। जी क्या फरमाया? दुनियावी हुक्मरानों के दिल सख्त कर दूंगा, सख्त, और वो उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे, सख्ती के साथ पेश आएंगे। और रब फरमाता जब मेरे बंदे मुझे राजी कर लेंगे, मेरी इबादत करेंगे, तो जो दुनिया में हुक्मरान है मैं उनके दिलों को नरम कर दूंगा और वो हुक्मरान मेरे बंदों के साथ नरमी के साथ पेश आएंगे, अच्छा बर्ताव करेंगे। पता ये चला इस हदीस कुदसी से अगर आज हम परेशान हैं तो हमारे अमलों की वजह है कि आज हमने कुरान को भी ताकों की जीनत बना दिया, 12 ताक कुरान को रख दिया, नमाजों को हमने छोड़ दिया, खुदा की इबादत से दूर हम हो गए, रब को फरामोश हमने कर दिया। अगर आज हम चाहते हैं कामयाबी मिल जाए, हम चाहते हैं हमें इज्जत मिले,
वकार मिले तो कुरान की तिलावत करना शुरू कर दो, नमाजों की पाबंदी करना शुरू कर दो, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, कारी कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ। इंशाअल्लाह ऐसा मिजाज जब हमारा बन जाएगा तो दुनिया में भी कामयाब, कब्र में भी इंशाअल्लाह कामयाब। सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। तो हमारी है कि हम आज अच्छे काम करने को तैयार हैं। जी मैं अर्ज कर रहा था कि औलाद के कितने हक है? 3 हैं, तो बहुत सारे और भी, लेकिन 3। पहला क्या? नबी की मोहब्बत डाली जाए, दूसरा अहले बैत की मोहब्बत, तीसरा अपनी औलाद के हाथ में रब की मुकद्दस किताब कुरान करीम को दे दिया जाए। अब हम सोचे कितना हम अपने बच्चों के हाथों में कुरान देते हैं, बल्कि कुरान को तो हमने लालच में पढ़वाना शुरू कर दिया। अब लालच में, खुद तो पढ़ते नहीं, बच्चों को पढ़ाते नहीं, और अगर घर में भी पढ़वाते हैं तो लालच में। जब कारोबार ना चले, घर में बरकत ना हो, बच्चे बीमार और तिजारत में फायदा ना हो, तो कहते हैं हजरत जरा कुरान खानी तो करा दियो, घर से बीमारी जा ही ना रही जी, दुकान में बरकत हो ही नहीं रही, कारोबार में नुकसान ही नुकसान। कितना अच्छा होता खुद हम पढ़ते। चलिए अगर हमने ना पढ़ा, हमारी जिंदगी अब इतनी आ गई, तो अल्लाह ने औलाद से तो नवाजा है, औलाद तो दी है परवरदिगार ने, तो कितना अच्छा होता कम से कम औलाद ही को पढ़ा लेते। मगर हम सोचते क्या है कि क्या करेगा, 2-4 हज़ार रुपए में किसी मस्जिद का इमाम ही तो बनेगा। वो काम भी हमने शुरू कर दिया। हम जब ज्यादा तनख्वाह देते नहीं तो अपनी औलाद के लिए भी यही सोच रखते हैं। एक जगह मुझसे कह रहे थे साहब कि उलमा के तो बड़े मजे हैं, आलिमों के बड़े मजे हैं। मैं जब मजे हैं तो अपने बेटों को तुम क्यों आलिम नहीं बना देते? जी अच्छा आपने भी सुना होगा नहीं ये कहते हुए, बोले मौलानाओं के तो बहुत मजे आ रहे हैं। अब जब मौलानाओं के मजे आ रहे हैं तो अपने बेटों को तुम मौलाना बनाते क्यों नहीं? या फिर अपने बेटे को तुम फिर क्या कहते हैं मजे में डालना नहीं चाहते, है ना, नुकसान में डालना चाहते हो? वो जब मजे में डालना चाहते हो तो आप कोई कहे कि उलमा को मजे आ रहे तो फिर औलाद को बनाइए आलिम दीन, बनाइए कारी कुरान, हाफिज कुरान। आका फरमाते हैं एक हाफिज कुरान जिसने कुरान के मफहीम को समझा, उस पर अमल किया, कल क़यामत के दिन मैदान महशर में 10 लोगों की शफाअत फरमाएगा। एक हाफिज कुरान। जब एक हाफिज कुरान का आलम यह है तो फिर आलिम दीन का आलम क्या हो? और ये जो बच्चे मदारिस में पढ़ते हैं, ये उलमा बैठे हैं, आका फरमाते एक तालिबे इल्म का गुजर अगर किसी बस्ती के कब्रिस्तान से हो जाए तो परवरदिगार उस बस्ती इसके कब्रिस्तान से 40 दिन का अज़ाब उठा ले। सुभान अल्लाह, बहुत खूब हज़रत, सुभान का 40 दिन का अज़ाब उठा लिया जाता है एक तालिबे इल्म के गुजरने की बुनियाद पर। लेकिन आज तलबा को भी हकीर समझा जाता है, उनको भी डांटते डपटते, उनको भी अच्छा नहीं समझा जाता। दौरे हाजिर में खाना खिलाने को तैयार ही नहीं है, बच्चों को खाना खिलाने तैयार नहीं, पता नहीं खुद नहीं खाते हैं क्या। जब खुद खाएंगे तो वो भी हमारा एक, अगर हमारे घर खाएगा तो एक बच्चे की तरह। और परवरदिगार ने रिस्क देने का वादा किया, वो देगा। वादा तो परवरदिगार ने किया। हम लाख कोशिश ज्यादा कमाने की करें या कम की करें, जितना मुकद्दर में है वो मिलेगा जी। तो कहने का मकसद ये बच्चों को, अब जो लोग 5 या 10 मिनट या 20 मिनट के लिए मदरसा या मस्जिद भेजते हैं, मैं उन लोगों को ये ज़हन दूंगा कि वो अपने बच्चे को साल 6 महीने, वो नहीं चाहते हाफिज़ कुरान बनाना, ठीक है आपकी मर्जी। आलिम दीन बनाना नहीं चाहते, आपकी मर्जी। आलिम में दीन या हाफिज़ कुरान बनाना फर्ज नहीं है। आप डॉक्टर बनाना चाहते बनाइए, इंजीनियर बनाना चाहते बनाइए, इस्लाम मना नहीं करता। आप अपने बच्चे को बहुत बड़ा प्रोफेसर बनाइए, इस्लाम मना नहीं करता। लेकिन कम से कम अपने बच्चों को इतना दीनदार तो बना दो जो अगर तुम्हारा इंतकाल पहले हो जाए तो कम से कम वो नमाज़े जनाजा तो पढ़ा दे। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो अगर इंतकाल भी हो जाना घर में, बाप का हुआ तो बेटा अगर बीड़ी पीता तो दिन भर बीड़ी पीता रहेगा, ना नमाज को जाएगा ना इधर को। और अगर कोई कुछ कह दे तो कहेगा तुम्हें पता नहीं अब्बा का इंतकाल हो गया। अगर गगन बीड़ी गुटखा खा रहा तो खूब चल रहा, अम्मा का इंतकाल हो गया, कोई कुछ कह दे भाई कुछ तो देख लो, तुम्हें पता नहीं अम्मा का इंतकाल हो गया। मतलब माँ का इंतकाल हो गया, अब बाप का तो नमाज भी माफ हो गई, अब सारी चीजें खत्म। फिर हम कहते हैं कि परेशानियां नहीं जाती, घरों में बरकतें नहीं होती, रहमतों का नुज़ूल नहीं होता, कुल्हाड़ी तो खुद हमारे पड़े अपने।
फिर बरकतें होंगी कहां से? और तारीख के एक वर्क मैं आपके सामने पेश कर दूं, इंशाअल्लाह फिर रुखसत हो जाऊंगा, क्योंकि मजबूरी ये है मुझे एक दूसरी जगह और जलसे में जाना है। हालांकि तारीख यहीं की थी मौलाना नदीम साहिब क़िबला ने, लेकिन वहाँ कुछ मजबूरी रिश्तेदारी का मामला भी है, जोर है, मुझे वहाँ भी पहुँचना। मैं तारीख का एक वर्क आपके सामने पेश कर दूँ। मैंने कहा था नबी की मोहब्बत औलाद में डालिए, अहले बैत की मोहब्बत औलाद के दिल में डालिए, कुरान अपनी औलाद के हाथों में दीजिए। और जिस दिन माँ बाप ने अपनी औलाद के दिल में नबी की मोहब्बत को डाल दिया, अहले बैत की मोहब्बत को डाल दिया, कुरान औलाद के हाथों में दे दिया, तो मैं ये समझता हूँ वो औलाद ना कभी बिगड़ेगी, ना कभी माँ बाप के साथ गलत सलूक करेगी, ना उसका ईमान खराब होगा, बल्कि उसका ईमान भी महफूज रहेगा, माँ बाप के साथ भी अच्छा सलूक करेगी, और वो औलाद दुनिया में भी अपना नाम, माँ बाप का नाम भी रोशन करेगी। तारीख़ इस्लाम एक नाम पेश करती है जिसका नाम हजरत उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। ये इस्लाम की वो मुक़द्दस शहज़ादी जिनके पास एक बेटा जिसका नाम हजरत हबीब बिन ज़ैद है। बेटे को अल्लाह ने जवानी अता फरमाई, जवानी में जरूरत पड़ी इस्लाम की आबियारी के लिए, इस्लाम की बका के लिए, इस माँ उम्मे अम्मारा ने अपने बेटे को दुल्हा बनाकर इस्लाम की आबियारी के लिए, इस्लाम की बका के लिए भेज दिया। अब जब ये बेटा चला गया, अल-मुख्तसर जालिमों से जंग हुई, एक जालिम जिसका नाम मुसैलमा कज़्ज़ाब है, उसने गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करने के बाद हजरत हबीब बिन ज़ैद को लेकर चला गया। ले जाने के बाद एक जुमला उसने हजरत हबीब बिन ज़ैद से कहा, ऐ हबीब बिन ज़ैद, अगर तुम आजादी चाहते हो, तुम चाहते हो तुम्हें छोड़ दिया जाए, तो मुझे एक मर्तबा रसूल कह दो, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। माज़अल्लाह, अल्लाहु अकबर। क्या कहा कि एक मर्तबा मुझे रसूल कह दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हजरत हबीब बिन ज़ैद ने कहा, नातान, तू मुझसे ये कहना चाहता है, कहवाना चाहता है मैं तुझे रसूल कह दूं? नहीं, मेरी माँ ने मुझे बचपन से नबी से प्यार करना सिखाया है। मेरी माँ ने बचपन से मेरे दिल में नबी की मोहब्बत को डाला है, नबी से प्यार करना मुझे घुटी में पिला दिया है। ऐ नादान, मैं तुझे रसूल नहीं कहूंगा, मैं अपनी माँ का पढ़ाया हुआ सबक किसी हाल में नहीं भूल सकता। सुभान। अच्छा, जो माँ सिखा दे वो बच्चा कभी भूलता नहीं जी। कहते मैं माँ की तालीम नहीं भूलूंगा, तुझे रसूल नहीं कहूंगा। जालिम ने कहा तुम पर जुल्म किया जाएगा, सताया जाएगा, का कितना भी कर ले नहीं कहूंगा। इस जालिम ने एक हाथ काट दिया, जरा गौर तो करें, एक हाथ काट दिया। कहा आप कह दो रसूल का नहीं कहूंगा। हजरत हबीब बिन ज़ैद का दूसरा हाथ भी काट दिया, कभी दोनों हाथ कटे, जिंदगी बाकी, अब रसूल कह दो। हजरत हबीब बिन ज़ैद ने कहा मैं तुझे रसूल नहीं कहूंगा। एक पैर काट दिया, कब तो कह दो, कहा नहीं कहूंगा। दूसरा पैर भी काट दिया, कब तो रसूल कह दो, कहा नहीं कहूंगा। हजरत हबीब बिन ज़ैद के दोनों हाथ कट गए, दोनों पैर कट गए। वो जालिम कहता, हबीब बिन ज़ैद, अभी हाथ और पैर कटे हैं, सांसें बाकी हैं, अब तो रसूल कह दो, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हजरत हबीब बिन ज़ैद ने कहा, नादानो, मैं अपनी माँ का सबक नहीं भूल सकता। मेरी माँ ने मेरे दिल में नबी की मोहब्बत को डाल दिया है। मेरी माँ ने मुझे बताया है कि बेटा, अगर दुनिया में कोई आखिरी पैगंबर आया है तो अमीना के लाल तशरीफ लाए हैं। जालिम सुन ले, वो कोई और होगा, अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर अपनी जान दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। कहते मैं तुझे रसूल नहीं कहूंगा। दोनों हाथ कटे, दोनों पैर कटे। इस जालिम ने आंखों में नेज़ा चुभाया, हजरत हबीब बिन ज़ैद की आंखों में नेज़ा चुभाया गया। अब जब उसके बाद इस जालिम ने खाल उधेड़ना शुरू कर दी, हजरत हबीब बिन ज़ैद के हाथ पैर कट गए, हजरात आंखों में नेज़ा चुभाया गया, खाल उधेड़ी गई। इसी हाल में हजरत हबीब बिन ज़ैद इंतकाल कर गए। हबीब बिन ज़ैद का इंतकाल हुआ, देखने वाले लोगों ने आपकी वालदा के पास जाकर कहा, ऐ उम्मे अम्मारा, आज तुम्हारे बेटे के दोनों हाथ और पैर काटे गए, आंखों में नेज़ा चुभोया गया, तुम्हारे बेटे की खाल उधेड़ दी गई। इसी हाल में तुम्हारा बेटा दुनिया से इंतकाल कर गया। कहा किस लिए? कहा उसने जालिम को रसूल नहीं कहा। नबी की मोहब्बत में, नबी के प्यार में, जो तुमने नबी से मोहब्बत करना सिखाया, जो तुमने नबी की मोहब्बत बेटे के दिल में डाल दी, उसी मोहब्बत को दिल में बसाते हुए हाथ और पैर का कटना गवारा कर लिया, जान को देना गवारा कर लिया। जब
लोगों ने इतना कहा तो लोगों ने देखा उम्मे अम्मारा तो मुस्कुरा रही हैं, आपकी माँ तो हंस रही है। लोगों ने कहा कि बेटे के मरने का गम नहीं है, कि बेटे के दुनिया से जाने का गम नहीं। उस माँ ने कहा था, ऐ लोगों, तुम एक माँ के गम को जानना चाहते हो तो सुनो, गम तो इतना है, ऐसा लगता जैसे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, ऐसा लगता है जैसे मेरा कलेजा फट गया, ऐसा लगता है जैसे मेरा कलेजा मुंह को आ गया। अगर तुम बेटे के मरने का गम जानना चाहते हो तो मैं बयान नहीं कर सकती, इतना गम है। लोगों ने कहा, फिर मुस्कुराने की बजाय एक माँ ने कहा, लोगों मुस्कुरा इसलिए रही हूं कि मैदाने मशर में अलल ऐलान सर ऊंचा करके कह दूंगी, ऐ लोगों, मेरे बेटे ने अपनी जान को दिया था तो दुनियादार की मोहब्बत में नहीं बल्कि मदीने के ताजदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। है कोई माँ ऐसी? मुझे दिखाओ लाओ ला कर दुनिया में जो अपने बेटे के दिलों में ऐसा प्यार नबी का डालती हूँ। हजरत इमाम शाफी जब पढ़ने गए ना इल्म दीन हासिल करने, मैंने भेजा जाओ, 2 चादरें देकर भेजा था, आलिम दीन बनकर वापस पलटे, वापस बहुत सारा गल्ला, कपड़े, तोते, ऊंट हाथ आपके साथ, बहुत सारी दौलत। माँ सामने खड़ी है, जब आए ना, माँ ने इस्तेकबाल किया, बेटे के हाथ पैरों को चूमा, पेशानी को चूमा, माँ प्यार करती है। मगर माँ फिर एक तरफ हट गई। आपने अर्ज किया, अम्मी जान क्या मुझसे कोई गलती हो गई? तो माँ ने कहा, बेटा मैंने तुझे दीनदार बनने भेजा था, दुनियादार बनने नहीं भेजा। अल्लाहु अकबर। हालांकि आलिम दीन बनकर आए थे। क्या कहा माँ ने, बेटा मैंने तुझे दीनदार बनने भेजा था, दुनियादार नहीं। कहा माँ मैं आलिम दीन बनकर ही तो आया हूं, दीनदार बनकर ही तो आया हूं। तो माँ ने कहा, बेटा अगर तू दीनदार बनकर आता तो ये तेरे पास इतने ऊंट ना होते, गल्ला ना होता, इतने कपड़े ना होते, ये इतनी दौलत ना होती। कहा माँ जब मैं आलिम बना तो लोगों ने मुझे तोहफे में पेश कर दिए। माँ अब अगर तुम चाहती हो ये ना हो तो बताओ मैं क्या करूं? तो माँ ने कहा, बेटा जो भूखे हैं उनको गल्ला दे दे, जो नंगे हैं उनको कपड़ा दे दे, जो पैदल हैं उनको सवारी दे दे। ए बेटा ये सब कुछ अता कर दे। इमाम फरमाते हैं, माँ के कहने पर जितनी भी दौलत मेरे पास थी मैंने वो सारी की सारी दौलत खर्च कर दी, सारी दे दी। अब मैं जब घर में पहुंचा, मेरी माँ ने जमीन पर मुसल्ला बिछाया, परवरदिगार की बारगाह में के मौला, मैंने बेटे को आलिम दीन बनने भेजा था, आज दीनदार बनकर, आलिम दीन बनकर मेरे घर में आ गया। परवरदिगार मेरे बेटे को मकाम अता फरमाते। इमाम शाफी फरमाते हैं, माँ का दुआ करना था कि परवरदिगार ने मुझे कौम का इमाम बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। इतना काम आता। लेकिन जरा यहां से सोचें, आज के दौर में हम पढ़ाते भी हैं तो हमारे जहनों में होती है दौलत, कि दौलत मिलेगी, दौलत, समझ रहे हैं। लेकिन अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए आप बच्चों को इल्म दीन हासिल कराइए तो इंशाअल्लाह रिस्क तो परवरदिगार देगा, दौलत तो परवरदिगार देगा। और कोई माँ कोई बाप ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे दुनिया में भी कामयाब ना हो और कब्र में भी कामयाब ना हो। कोई चाहता? सब चाहेंगे कब्र में भी कामयाब हों और अब भी कामयाब हों, हश्र में भी कामयाब। तो जाते जाते जुमले पेश कर दो, जब कामयाबी आप चाहते हैं आप कामयाबी, तो अपनी औलाद को दीनदार बनाइए, उनके हाथों में रब की मुक़द्दस किताब कुरान करीम को दीजिए। वरना अगर वो दुनियावी तालीम में रहे सिर्फ और दीनदार बिल्कुल नहीं बने तो जब कब्र में जाएंगे तो जाहिर सी बात है पिटाई होगी। जब दीनदार नहीं होंगे तो अच्छी जिंदगी नहीं गुजरेगी, समझ रहे हैं। अच्छा 40-50 साल जितनी भी उम्र होना, हम कोशिश ये करते हैं इंजीनियर बनेगा बेटा, वकील बनेगा, जज बनेगा तो बहुत दौलत कमाएगा, यही तो सोचते हैं। दौलत बहुत होगी, अच्छा बन जाएगा। अब अगर 60 साल जिंदगी को होना और 30 साल उसने मेहनत में लगा दिए तो बाकी 30 ही तो रहेगा। तो इस 30 साल के लिए इतनी मेहनत, और जो एक दिन 50,000 बरस के बराबर होगा, बल्कि जहां हमें हमेशा रहना वहां की कोई फिक्र है ही नहीं, कोई फिक्र नहीं। फिक्र कीजिए, खुदारा फिक्र कीजिए, उलमा की कद्र कीजिए, इनसे मोहब्बत कीजिए और अपने बच्चों को भी आलिम दीन बनाइए, कारी कुरान, हाफिज कुरान बनाइए। और अगर ना बनाना चाहते आप तो इतना ज़रूर कर लें मेरे कहने से, 1 साल या 2 साल मुकम्मल तरीके से मस्जिद या मदरसे में ही भेज दें कि स्कूल नहीं जाएगा। आपका बच्चा कुरान अच्छा पढ़ना जान जाए कवायद के साथ, और
उर्दू पढ़ना जान जाए, मसाइल को समझने लगे, नमाज रोज़ा हज ज़कात को जान जाए, फिर आप अपने बच्चों को चाहें तो इंग्लिश मीडियम किसी कॉलेज में भेज दीजिए, स्कूल में भेजिए, इंजीनियर वकील जज जो चाहे वो बनाइए, अल्लाह जो तौफीक दे। लेकिन साल 2 साल तो पढ़ाइए। ऐसे तालीम नहीं हो सकती कि आप आधा घंटा भेजेंगे फिर स्कूल भेजेंगे, ऐसे तालीम ये वाली नहीं हो सकती। इस तालीम को इतना आसान मत समझिए, इतना आसान ये तालीम नहीं है। अपनी ज़िंदगी में सुधार पैदा कीजिए, बच्चों को भी अच्छा बनाइए। और अपने कुरान में भी फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों अपने आप को भी बचाओ, अपनी औलाद को भी बचाओ जहन्नम की उस आग से जिसका इधर लोग और पत्थर हैं। तो औलाद को बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी और आपकी है। अल्लाह मुझे और आपको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। ला इल्मी की बुनियाद पर मुझसे बोलने में जो भी ख़ताएँ हो गई हों, इन उलमा को आपको गवाह बनाकर मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। अल्लाह ताला मेरी उन ख़ताओं को माफ़ फरमाए और परवरदिगार हम सबको आखिरत की तैयारियाँ करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आखिरी मिसरे सुन ले, मैं अपनी तकरीर के आखिर में ये पढ़ा करता हूँ, मुझे पसंद है, इंशाअल्लाह उम्मीद है आपको भी पसंद आएंगे। एक शायर कहता है, ज़िंदगी के हैं 2 जहां, ज़िंदगी के हैं 2 जहां, एक ये जहां एक वो जहां, एक ये जहां एक वो जहां, और इन दोनों जहानों के दरमियान फासला है बस एक सांस का। इन दोनों जहानों के दरमियान फासला है बस एक सांस का, जो चलती रहे तो ये जहां, जो रुक जाए तो वो जहां। स्टेज से बोलने आप नहीं बोल रहे, मुंह से डर तो नहीं रहे हो आप लोग? नहीं डर रहे, फिर दुआ की जाए, अभी आ जाए। आपको तो सोच रहे हो मुफ्ती साहब दुनिया में कुछ भी नहीं देगा, बहुत कुछ करना अभी तो, मगर घबराइए मत, ये वक्त से पहले आएगी नहीं, और जब आएगी तो फिर छोड़ेगी नहीं। हाँ, और वक्त से पहले आएगी नहीं, लाख कोई मारने की कोशिश करे तो मोहब्बत से बोलिए। तो शायर क्या था, जो चलती रहे तो ये जहां, जो रुक जाए तो वो जहां, बस इतनी सी जिंदगी है, तुम करें क्या। बड़ा अच्छा ज़हन दिया, वो कहता, प्यारे सांसों की इस माला में रंग भर दो इश्क़े रसूल का। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सांसों की इस माला में रंग भर दो इश्क़े रसूल का, सांसों की इस माला में मोती पिरोलो दुरूद का, फिर ये जहां कि वो जहां, साथ होंगे महबूबे 2 जहां, साथ होंगे महबूबे 2 जहां। गमज़दों के वास्ते गमख्वार होना चाहिए, जिंदगी जीने का एक मेयार होना चाहिए, और मालो दौलत शान व शौकत पास चाहे कुछ ना हो, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।